हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आईआर सेंसर का जो यूज़ है उसका यूज़ करके हम जो है किसी भी कंपोनेंट को ऑन ऑफ कैसे कराएंगे। जैसे हम अपने रिमोट से टीवी को ऑन ऑफ करते हैं या एसी को कंट्रोल करते हैं, तो अगर हम वो चीज़ समझना चाहें कि कैसे हम किसी भी कंपोनेंट को आईआर रिसीवर के साथ कैसे कंट्रोल करेंगे, यानी कि रिमोट कंट्रोल कैसे बनाएंगे, तो उस चीज़ को हमें आज समझना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये क्वेश्चन ओ लेवल में इस तरीके से आता है कि जैसे कि इंटरफेस एलईडी विद रिमोट ऑन आर्डिनो। क्योंकि हम इस वीडियो में जो एग्जांपल लेंगे एलईडी को ऑन ऑफ करके देखेंगे रिमोट के थ्रू। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो सेम जो हमने लास्ट वीडियो में किया वही कनेक्शन हमें सारे बनाने होंगे आईआर रिसीवर के लिए, सेम वैसे ही। तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है उनके समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जीएनडी का कनेक्शन बना रहे हैं। जीएनडी हमें माइनस वाले बटन पे यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, और इसके बाद जो 5 वोल्ट है वो हमें कनेक्ट कर देना प्लस वाली लाइन से, ताकि इन दोनों का जो सप्लाई है वो पूरे ब्रेडबोर्ड पर आ जाए। ठीक है, और ये जो हमने जीएनडी कनेक्ट किया है इसको हम ब्लैक कलर दे देंगे। ठीक, इसके बाद अब इसके तीनों कनेक्शन बना देंगे। इसकी जो पहली पिन होती है वो हमारी वीसीसी होती है, यानी कि 5 वोल्ट करंट देना होता है उसको, तो हमने 5 वोल्ट करंट भी दे दिया यहाँ पर। इसके बाद जो दूसरी पिन होती है वो जीएनडी होती है, तो यहाँ पर हम उसको जीएनडी देंगे नेगेटिव साइड से कनेक्ट करके। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सिग्नल आउटपुट होगा उसको हम यहाँ पर सिग्नल आउटपुट में कनेक्ट करेंगे 5 नंबर पिन से। किसी भी पिन से कनेक्ट कर सकते हो। मैं अब इसको सेम इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपका जो लास्ट कोड है उससे ही आपका काम हो जाए, बस उसमें थोड़ा बहुत ही आपको ऐड करना पड़े। ठीक है, तो ये हमारा आईआर सेंसर का है। इसके बाद हम यहाँ पर एलईडी लेंगे और एलईडी को इसमें ऐड करेंगे। एलईडी के कनेक्शन हम जानते हैं कैसे बनाए जाते हैं, तो एलईडी ले लेते हैं। और एलईडी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, रजिस्टर चाहिए होगा। तो अब हम यहाँ पे रजिस्टर पे भी क्लिक करके रजिस्टर भी ले लेते हैं। रजिस्टर कितना होना चाहिए, 200 से 300 के बीच में होना चाहिए, तो हम यहाँ 300 ओम का ले लेते हैं। ठीक, तो अब इसके भी कनेक्शन बना देते हैं। जैसे हम एलईडी के कनेक्शन बनाते आ रहे हैं वैसे ही हम इसके कनेक्शन इस वीडियो में भी बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हम एलईडी है यहाँ पर लगा लेते हैं इधर, और इसमें जो हमारा कैथोड और एनोड होते हैं उसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इधर साइड का हमारा जो है एनोड है, ये कैथोड है। तो कैथोड को तो हमें डायरेक्ट जीएनडी पर देना होता है, तो जीएनडी हमने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद जो एनोड होता है, एनोड को हम क्या करेंगे, रजिस्टर के थ्रू किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट करते हैं, तो हम बीच में रजिस्टर लगा लेंगे। और इसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट है वो किसी भी डिजिटल पिन से हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये हम कनेक्ट कर देते हैं 13 नंबर पिन, जो कि बिल्ट इन एलईडी का पिन नंबर होता है, उस पर हमने इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये हमने पूरे कनेक्शन बना लिए हैं जो हमें इस वीडियो में ज़रूरी होने वाले हैं। तो एक बार आप इसे देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें हमने कौन कौन से कनेक्शन बनाए हैं। दोनों ही कनेक्शन आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी बताया है इस वीडियो में। अगर आपको और डिटेल्ड में समझना है तो आप इनके पिछले वीडियो देख सकते हैं। आईआर सेंसर का मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो बनाया, इसके बाद जो एलईडी का है वो मेरा फर्स्ट वीडियो ही है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद अब हम इसका कोड लिखेंगे, और कोड जो है हम पुराना सेम लिखने वाले हैं, थोड़ा सा बस उसमें चेंजेस करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड के इस पे आ चुके हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं। तो हमने यहाँ पे लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी, हैज़ इंक्लूड IR रिमोट डॉट एच। ठीक है, ये लाइब्रेरी हमारे रिमोट कंट्रोल से रिलेटेड फंक्शन देती है। इसके बाद हम अब वेरिएबल बनाएंगे। तो इंट जो IR सिग्नल रिसीव करने का जो वेरिएबल है वो हमारा 5 नंबर पिन पे कनेक्टेड था। इसके बाद जो हमने एलईडी बनाई है उसके लिए हमने जो वेरिएबल दिया है, तो यहाँ पर हम देंगे इंट एलईडी, वो हमने 13 नंबर पिन पे दिया है। इसके बाद
अब हमें इसमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा काउंट के नाम से। काउंट के नाम से वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसको 1 से इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। काउंट के पीछे का लॉजिक ये होगा, क्योंकि हम जो भी कंपोनेंट ऑन ऑफ करना चाहते हैं वो एक ही बटन से करते हैं। जैसे हम उस बटन को पहले ही बार दबाते हैं तो वो ऑन हो जाता है, फिर जब हम उसी बटन को दोबारा दबा देते हैं ऑफ हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर ऑड इवन का जो लॉजिक बनेगा कि जब हम ऑड टाइम प्रेस कर रहे हैं तो वो जो कंपोनेंट है वो ऑन हो रहा है, और जब हम इवन टाइम प्रेस कर रहे हैं तो वो हमारा जो कंपोनेंट है वो ऑफ हो जा रहा है। तो हम वही लॉजिक यहाँ पर लगाने पड़े हैं। तो हमें ऑड इवन कैसे पता चलेगा, इस काउंट की मदद से पता चलेगा। ये काउंट जो है बढ़ता जाएगा, जितनी बार हम बटन को दबाते जाएंगे इस काउंट को हम बढ़ाते जाएंगे। और शुरुआत में हमने इसको 1 रखा है ताकि जैसे ही हम पहली बार दबाएं तो ये ऑन हो, बाकी उसके बाद ऑफ ऑन ऑफ ऐसे होता रहेगा। ठीक है, तो ये हम काउंट वेरिएबल इसलिए बना रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर वॉइड सेटअप लिखेंगे। तो वॉइड सेटअप में हम सारी चीज़ें बताएंगे, हम कौन सी पिन यूज़ कर रहे हैं, सीरियल मॉनिटर के बारे में, जो भी चीज़ हमें यहाँ पे सेट करना वो सब यहीं पे हम करेंगे। तो सीरियल डॉट बिगिन हम कर देंगे सीरियल मॉनिटर के लिए, ताकि हम कोड को डिकोड कर पाएँ आसानी से। 9600। इसके बाद जो हम यहाँ पे पिन मोड देंगे, पिन मोड हमने 13 नंबर पिन पे लिया है, और जो एलईडी का है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं आउटपुट। ठीक है, इसके बाद आईआर जो रिसीवर है उसको स्टार्ट करने के लिए भी हमारे पास फंक्शन होता है आईआर रिसीवर डॉट बिगिन, और उसमें हम सबसे पहले IRS पिन बताते हैं, जो कि हम IRS नाम से ही सेव करके चल रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमें इनेबल LED फीडबैक ये लिखना होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सेटअप हमारा कंप्लीट। तो सेटअप में हमारी एक लाइन ऐड हुई है। अगर हम पिछले कोड से कंपेयर करें तो एक लाइन हमारी जो LED के लिए थी वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। हम जो भी कंपोनेंट लगाएंगे वो उसके लिए हमें यहाँ पर LED या जो भी हम कंपोनेंट लगा रहे हैं उसके लिए हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। इसके बाद ठीक इसी तरीके से हम लूप में आ जाएंगे, वॉइड लूप। वॉइड लूप में हमें इफ़ कंडीशन के अंदर ही सारा काम करना था। क्योंकि विदाउट सिग्नल हमें कोई काम नहीं करना। जब तक इस रिमोट से कोई भी सिग्नल प्रोड्यूस ना हो तब तक हमें कोई काम नहीं करना है। तो वो चेक करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, IR रिसीव रिसीवर डॉट डिकोड। ये हमें बताता है कि की प्रेस कर दी गई है या नहीं की गई है। तो इससे हमें पता चल जाएगा, ये ट्रू होगा तभी हमारा आगे का कोड रन होगा। तो ये सही होने पे हमें क्या करना, जो भी की प्रेस की गई है उसको हमें स्टोर करना है स्ट्रिंग नाम के डेटा टाइप के वेरिएबल में। IR कोड नाम से हम वेरिएबल बना रहे हैं, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, बस स्ट्रिंग लिखना मस्ट है। तो स्ट्रिंग के अंदर हमें यहाँ पर देना होगा IR रिसीवर डॉट डिकोडेड डेटा। तो ये हमारा फंक्शन क्या काम करता है, जो भी हमें डेटा मिला है रिमोट से उसको ये डिकोड करने का काम करता है। उसमें हमें बताना पड़ता है, पहले तो ये फंक्शन कॉल करना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें बताना पड़ता है कि जो डेटा आया है वो कौन से फॉर्मेट में आया है। तो हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आता है रिमोट से जो भी डेटा आता है, तो हम यहाँ पे हैक्स लिख देंगे। इसके बाद डिले लगाते हैं ताकि थोड़ा गैप बना रहे, हम जब भी कोई बटन ऑन ऑफ करें तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो 300 मिलीसेकंड का गैप कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हम प्रेस कर रहे थे जैसे हमने लास्ट वीडियो में प्रिंट कराया था, तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी प्रिंट कराएंगे IR कोड को, ताकि डीबगिंग आसान रहे। इसके बाद यहाँ पर हमें दोबारा से कोई भी सिग्नल लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, IR रिसीवर को रिज्यूम कर देंगे IR रिसीवर डॉट रिज्यूम फंक्शन से। ठीक है, तो इतना काम हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। तो अब हमें यहाँ तक क्या हुआ कि IR कोड के अंदर हमें एक डेटा मिल रहा था, मैंने आपको सीरियल मॉनिटर पे दिखाया भी था, 00 करके उस पर डेटा आ रहा था। यानी कि जब भी मैं ये जो रेड वाला बटन, मैं इसी के साथ इसको ऑन ऑफ करने वाला हूँ, तो रेड वाला बटन दबाता हूँ तो क्या प्रोड्यूस होता है, 0 प्रोड्यूस होता है। तो अब हमें इसी के साथ कोड बनाना होगा, इसी को ध्यान में रखते हुए। तो हम यहाँ पे फिर से एक कंडीशन लिखेंगे, इफ़ IR जो कोड है
IR कोड जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू आती है अगर वो 0 है, ठीक है, अगर वो 0 है और उसी के साथ हमें एक और कंडीशन चेक करनी होगी, 0 वैल्यू तो होनी चाहिए, उसके साथ जो हमारा ये काउंट है। अब मैंने काउंट आपको बताया था कि अब हमें ये भी गिनना होगा कि हम बटन को पहली बार दबा रहे हैं या दूसरी बार दबा रहे हैं, क्योंकि हमें पहली बार दबाने पे तो ऑन करना है और दूसरी बार दबाने पे ऑफ़ करना है, फिर तीसरी बार दबाने पे ऑन करना है, फिर चौथी बार दबाने पे ऑफ़ करना है, फिर पाँचवीं बार दबाने पे ऑन करना है, फिर छठी बार दबाने पे ऑफ़ करना है। तो ये क्या हो रहा है कि जब हम ऑड टाइम प्रेस कर रहे हैं बटन को, जैसे कि हमने पहली बार प्रेस किया, तीसरी बार प्रेस किया, पाँचवीं बार प्रेस किया, तो वो हमारा जो LED है वो ऑन होगा। और उसके बाद जब हम इवन टाइम प्रेस करेंगे, जैसे कि दूसरी बार, चौथी बार, छठी बार, तो वो हम क्या करेंगे, LED को ऑफ़ करेंगे। तो ऑड और इवन हमें कैसे पता चलता है, उसके लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की होगी तो उसमें आपको पता होगा कि अगर हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड कर दें और उसका 0 बचे, तो 0 रिमाइंडर बचे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसको हम क्या मानेंगे, इवन नंबर। अगर 2 से डिवाइड करने पर 0 के अलावा कुछ और बचे, जैसे 1 बचे या कोई भी और नंबर बचे, तो उसको हम क्या मानेंगे, ऑड नंबर। तो रिमाइंडर देने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, आपने ऑपरेटर पढ़े होंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हम मॉड्यूलस ऑपरेटर को परसेंटेज से डिनोट करते हैं, तो C%2। इसका मतलब है कि C को डिवाइड करेंगे 2 से और जो भी रिमाइंडर होगा वो अगर इक्वल है 1 के, वो अगर इक्वल है 1 के, तो यानी कि ऑड है। तो जब ऑड है तो हमें क्या करना है, इस LED को ऑन कराना है। तो बस सिंपल सा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिजिटल राइट, और जो LED हमने वेरिएबल बनाया वो, और यहाँ पर हम 1 कर देंगे इसको, ताकि ये ऑन हो जाए और ये हमारा इफ कोड कंप्लीट। इसके बाद दूसरा हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, तो दूसरी कंडीशन के लिए हम यहाँ पर एल्स इफ लिखेंगे। एल्स इफ में पहली कंडीशन तो सेम ही रहेगी कि IR कोड में जो वैल्यू आ रही है वो 0 आनी चाहिए, क्योंकि वो तो हमेशा 0 ही आने वाली है, चाहे आप कितनी बार भी प्रेस करो। इसके बाद अब हमें यहाँ पर कंडीशन लिखनी है इवन के लिए, कि हम जो नंबर काउंटिंग रिसीवर कर रहे हैं वो हमारा इवन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर C%2 और यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वल्स टू 0। तो ये किसके लिए लिखा है मैंने, इवन नंबर के लिए, ठीक। इसके बाद हमें इसके उसमें हमें क्या करना है, LED को ऑफ़ कर देना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिजिटल राइट और LED यहाँ पर 0, ठीक है। अभी इसमें एक कमी है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ, वो गलती आप लोग ना करें। इसमें क्या हो रहा है कि अभी मैंने ये कोड तो कर दिया, चलो ये फर्स्ट टाइम चल गया, बट मैंने C की वैल्यू तो बढ़ाई नहीं। जो हमारी ये जो काउंट की वैल्यू है ये हमारी तो अभी भी 1 है, तो जब मैं दोबारा दबाऊंगा तब भी यही सही होगा। तो यानी मुझे काउंट की वैल्यू एक एक अपडेट करनी पड़ेगी, तभी तो ये एक बार ऑन होगा एक बार ऑफ होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस वाली लाइन के लास्ट में काउंट जो वेरिएबल है उसको एक इंक्रीमेंट भी करना होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तभी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे काउंट प्लस प्लस दोनों ब्लॉक्स के अंदर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने अलग से इसीलिए बताई है ताकि आपका इस पर ध्यान रहे। इसके बाद अब ये हमारे जितने भी ब्रैकेट हैं, जैसे कि इफ़ वाला एक ब्रैकेट है वो हम क्लोज़ करेंगे, इसके बाद जो लूप का ब्रैकेट है वो भी हम क्लोज़ कर देंगे। ये आपका पूरा प्रोग्राम हो चुका है। एक LED को IR रिमोट से कैसे आप ऑन ऑफ कराएंगे, अब इसको हम चेक कर लेते हैं, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेट करेंगे और इसमें अभी एक एरर आया है, कहीं पर हमने C लिख दिया। अच्छा, ये हमने C लिख दिया है, यहाँ पर हमें काउंट लिखना, क्योंकि हमने काउंट नाम से वेरिएबल बनाया है। मैंने शॉर्ट में ये C लिख दिया, कोई बात नहीं, काउंट कर लेंगे जहाँ जहाँ मैंने C लिखा था। एक दो जगह मैंने C लिख दिया था जल्दी में, ठीक है। तो ये अब हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा रन कर रहा है। अब हम इसको चेक करेंगे यहाँ पर। तो अब हम जो ये रेड वाला बटन है रिमोट में, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारी जो LED है वो ऑन हो जानी चाहिए। एक बार प्रेस करेंगे, जैसे अब हम फर्स्ट टाइम प्रेस करते हैं, तो हमने ये फर्स्ट टाइम प्रेस किया तो हमारी देखो LED ऑन हो चुकी है। इसके बाद अब हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे।